नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इससे ब्लॉग क्या मेरी काफ़ी ज़्यादा इतिहास को उजागर भी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन है इस जगह के लेकर। क्योंकि दोस्तों ये है कि जैसे कि डैम है हम लोग कहते हैं, लेकिन रिहंद डैम आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि आप सोनभद्र ज़िले में आपको रिहंद बांध के बारे में सुना होगा। रिहंद बांध उसी पर एक डैम बनाया गया है जिसमें कह सकते हैं रेणुका नदी, यानी कि रेणुका नदी जिसे रेणु नदी भी के नाम रेणुका नदी के नाम से पहले जाना था। रिहंद नदी की इसका नाम लोग नॉर्मली बोलते थे, लेकिन इसके पूरा कह सकते हैं प्राचीन नाम कह सकते हैं या पहले के नाम जो था रेणुका नदी था। उसी नदी पर ये काफ़ी ज़्यादा रिहंद डैम बनाया गया है, जो कि इसका गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी कि यूपी के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे पंत गोविंद वल्लभ पंत सागर, उसी के नाम पर इस डैम का या कह सकते हैं उसका सागर पूरी तरह बना दिया गया है, इसका नाम रखा गया। अब इतिहास के कह सकते हैं इसके कुछ दुखद भी कह सकते हैं इस नदी के लेकर और इस डैम के लेकर काफ़ी ज़्यादा इसका लेकर कई दर्दनाक भी हादसे भी छुपे हुए हैं इस नदी में। और इनके इस नदी को यानी कि इस डैम को बनाने के लेकर काफ़ी घरों को भी कह सकते हैं काफ़ी लोग ने बेघर हुए हैं, क्योंकि इस डैम के अंदर काफ़ी 108 गांव, इसमें 108 गांव थे दोस्तों। 108 गांव इस डैम के अंदर समा चुके हैं। मतलब कह सकते हैं उन 50,000 परिवारों को काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हैं सरकार की तरफ से न कुछ ऐसा कुछ आसरा मिला, न ऐसा कुछ मिला। उनमें से हमारा एक भी फैमिली है, क्योंकि हमारे पूर्वज थे जो दादाजी परदादाजी, उनके भी क्योंकि कहने से हमारे पापा लोग जो छोटे छोटे थे तब ही इस डैम में जब इसकी डैम की निर्माण हुआ था, यानी कि 1954 से इस डैम की निर्माण हुआ था और ये 1962 तक ये निर्माण चला था, जिसमें 1961 में यानी कि 1961 में काफ़ी ज़्यादा लोग आंदोलन भी किए थे। करीबन 20 से 21 हज़ार लोग ने आंदोलन किए थे, लेकिन उस आंदोलन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। अंततः 1962 में इसकी लेकर कह सकते हैं उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से कह सकते हैं उद्घाटन भी कर दिया गया था इस रिहंद डैम का। और उसके समय धीरे धीरे इसमें पानी भरते गया और सीधे सीधे जो भी ग्रामीण थे और धीरे धीरे उतना इलाका छोड़ के बेघर हो चुके। अभी तक कहा जा सकता है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, मैं जहाँ तक इन्फॉर्मेशन इसकी जानकारी ले पाया हूँ, कई लोगों को तो यहाँ पे इसकी मुआवजा भी मिला, उसकी नाव कीमत करके करीबन कह सकते हैं हमारी भी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी, उसकी कीमत लगाया जाता आज की डेट में उसकी ज़मीन की कीमत कई करोड़ हो सकता था। लेकिन कह सकते हैं इस डैम में समा गया। आज हमारे पास भी कोई ज़मीन नहीं है, जैसे कि ये भी है हमारे साथ है, ये भी उन्हीं कह सकते हैं उनकी भी फैमिली वहीं से पूर्वज थे, उनकी भी फैमिली क्योंकि इसी नदी के में किनारे बसी हुई थी। गांव थे 108 गांव, उनमें से थे। क्योंकि उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं जिस तरह के इस नदी के लेकर इतिहास घेरा गया, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों के द्वारा नींव रखी गई थी और ये कहीं उस वक्त आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस तरफ की जो उसमें की प्रेजेंट गवर्नमेंट थी इसके बाद उससे पूरी तरह कह सकते पास किया गया, फिर इस डैम को बनाया गया। और इस डैम इस डैम के प्रति इसके डैम के साथ कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर बैठे, कई बीजपुर के नेशनल थर्मल पावर, कह सकते शक्तिनगर नेशनल थर्मल पावर, ऐसे कई थर्मल पावर भी इसकी तरफ बैठे जिसमें से बिजली उत्पादन की जाती है। इस डैम के लेकर जो इतिहास उजागर हुए हैं काफ़ी कह सकते हैं कई लोगों ने इस डैम को लेकर बनने के लेकर कई लोगों ने कुर्बानी दी है, क्योंकि कह सकते हैं उन कुर्बानी को लेकर उनको अभी तक कुछ तक कहा नहीं सकता। और यहाँ पे कह सकते हैं कि कई ऐसे गांव थे, सुंदर सुंदर गांव थे जो कि इस नदी के अंदर समा गए। और हमको लगता है गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ऐसा कोई पड़ा नहीं। आज तक भी हम लोग पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, हम लोग पास खुद की रजिस्टर्ड ज़मीन भी नहीं रहेगी, क्योंकि लोग जहाँ से जगह पाए वहीं थोड़ा बहुत रहने की 4 रूम के कमरे पा गए और रहने लगे। यहाँ तक कि कुछ समय बाद यहाँ पे कोयला खनन भी होने लगा, जिसकी वजह से बात करें दोस्तों ये नदी कहाँ से निकली थी। ये नदी आपको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला से अंबिकापुर जगह है, उस स्थान से ये नदी निकली है, रेणुका नदी। और ये नदी निकल कर कह सकते हैं सोन नदी की सहायक नदी भी कही जाती है। ये नदी अधिकतर आपको छत्तीसगढ़ और यूपी की सोनभद्र जिले से ही रहती है और काफ़ी से लंबी नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी की सहायक नदी भी मानी जाती है। ये नदी काफ़ी अच्छी लंबी नदी है और कह सकते हैं और जो डैम का निर्माण किया गया, इस निर्माण में भी कह सकते हैं इस नदी की काफ़ी ज़्यादा सहायता है। ऐसे में क्या कहेंगे दोस्तों, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए कमेंट्स के जरूर बताइएगा। और इस तरह के ब्लॉग और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।